अच्छा नैसा मुस्लिम लीग नून के यूथ विंग के सदर रहे हैं आप जी और तब अल्हम्दुलिल्लाह। रहे हैं जब पीएमएन पे बहुत सख्त टाइम था। बहुत ज़्यादा सख्त था। हम्म, क्या माहौल था? बहुत सख्त टाइम था, लीडरशिप मौजूद नहीं थी मुल्क में। ठीक है, पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। जो लोग साथ थे सारे दूसरी पार्टियों में चले गए। बिल्कुल नए लोग हम थे, चंद लोग ये मुशर्रफ का जो ज़माना उनके है। मुशर्रफ साहब के दौर की बात है। तो बड़ी सख्ती थी उस टाइम। सोशल मीडिया पर आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं था, जो मर्जी वो आपके साथ करे। और एक खौफ होता था लाहौर में। तो वो टाइम में हमें रहा है नून लीग में, बहुत बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है। 2003 से लेकर 8 तक मैं यूथ विंग का सदर रहा हूँ लाहौर का। फिर क्या हुआ? फिर बस पार्टियों में होते हैं जी मामलात। कुछ मामला स्टार्ट में हो गया, कैसे 8 में आए इन्होंने मेरा ओहदा ख़त्म कर मोहसिन लतीफ़ साहब को सदर बना दिया। कुछ वो चीज़ें थी, कुछ आगे चलती गई चीज़ें। अनैसा मुझे जो पता चला है कि मियाँ साहब आपको अपने करीबी लोगों में रखते थे। बिल्कुल जी, मियाँ साहब ने बड़ा प्यार किया है, बड़ा मेरा ख्याल रखा है, मुझे इसमें कोई वो आप ड्राइव भी नहीं है। करते थे उनकी गाड़ी। बिल्कुल वो ड्राइव करता इतना था, बड़ा हिफाजत समझते थे, आपको साथ रखते थे, ऐसा था। बिल्कुल इतबार करते थे बॉस। आपको एक घड़ी तोहफे में दी थी मियाँ नवाज शरीफ ने। जिया वो घड़ी मुझे तोहफे में मिली थी, मैंने बड़ी संभाल कर घर में रखी हुई थी। बड़ा कम पहनता था बॉस, क्योंकि एक मेरे लिए बड़ी लकी बात थी कि इस लेवल के इंसान ने मुझे ये घड़ी गिफ्ट की है। तो वो भी खैर से यही पुलिस वाले ले गए। घड़ी ले गया आपकी? अब आप मेरे दुख का, मैं अब दुख रोऊं, कौन कौन से दुख करूं, मुझे आप ये बताएं। कितना दुख मुझे, किसी को शायद लाहौर में हो, कितना जुल्म मेरे साथ हो चुका है। किसके साथ हो सकता है कि पूरा घर मेरा लूटा गया, पूरा घर। और वो मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब ने जो घड़ी दी थी वो भी उठा कर ले गए। मेरे जूते ले गए, नड्रेस वगैरह जो पहनते हैं वो ले गए, कपड़ों तक आपको क्या चीज़ें बताएं उठा के ले गए। जो चीज़ उनके काबू है। मेरे बच्चों को उन्होंने हरासा किया, मेरे पूरे घर का उन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। लेकिन वो कहते भी है गवर्नमेंट कि आप करने क्या जा रहे थे? आप सर कुछ नहीं करने जा रहे थे, मैं घर सोने गया हूँ। आप लॉन्ग मार्च अगले दिन होना था। ठीक है, मैं वॉक के लिए बाहर निकला हूँ, मेरी बात सुने। तो पीछे से 10 मिनट बाद इन्होंने रेड कर दी। लॉन्ग मार्च होना था तो मैं निकलता तो पकड़ते ना। अब मैं उसको उनको ख्वाब आ गया कि एक 2 कनाल के घर में हजारों बंदे बैठे हैं जो पकड़ने आ गए हैं, या एक बजाज को पकड़ने से लॉन्ग मार्च रुक जाना था। किसके ऑर्डर पे उस वक्त ये सब कुछ हुआ था? सर मेरे इल्म में नहीं है। नहीं, बाद में कुछ आई पता तो चला? पुलिस ना मेरी। कौन थे वो? मैं तो अगर उस दिन बोला हूं ना, दुख से बोला हूं कि यार देखें, इनको इतनी छूट तो नहीं देनी चाहिए ना कि एक बंदे का जुर्म ही नहीं है, कोई जुर्म है तो जरूर करें। जुराइम पेशा मैं हूं, अगर मेरे पर कोई FIR है, मैंने कोई जुर्म किए हैं, मैंने कोई, अल्लाह माफ़ करें, किसी का हक खाया है, किसी की कब्जे किए हैं, किसी को मार धाड़ किया, तो फिर करें मेरे साथ। जब मैं करते ही कारोबार हूं तो कारोबारी आदमी को तो उल्टा तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। 25-30 साल हो गए मुझे ये बिजनेस करते, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ। सियासी पर्चा ज़रूर मेरे पर हुआ होगा मुशर्रफ दौर में, या अब हुआ होगा, नून लीग के दौर में भी सियासी पर्चा ज़रूर हुआ होगा, लेकिन तो आपके अपने कभी मेरी ना लड़ाई झगड़े का, ना मेरे ऊपर कोई ऐसी FIR नजायज़ कोई हुई हो। तो भाईजान कोई झगड़े की नहीं, पुरसकून जिंदगी गुजार रहा हूँ। अच्छा, मैंने कानून को मानने वाला बंदा हूँ, कानून के अंदर रहने वाला बंदा हूँ। मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट तक मैं जेनमन लगा कर रखता हूँ, वरना ट्रांसपोर्टर कोई उठा कर देख लें अपनी गाड़ी, क्या बस की भी जेनमन नंबर प्लेट नहीं लगाता, क्योंकि उसके तलकात होती हैं इंतज़ामिया के साथ, वो मज़े लेता है बहुत। मैं वो लगा कर रखता हूँ कि मुझे कोई हाथ ना दे। ताल्लुकात तो आपके मेरी भी गाड़ी बहुत हैं। नहीं, शुक्र है अल्लाह का, भी हैं, मेरे बड़े के भाई लोगों हैं। से सुना है कि मियाँ साहब जब आपको अपने साथ रखते थे, कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि आपके पैसे इस्तेमाल होते थे,
आप उनकी नहीं वो आप मियां इन्वेस्टमेंट करते नवाज थे शरीफ पीएमएलएन साहब के को ऊपर। इतने कोई पैसों की जरूरत नहीं नहीं नहीं, है, पीएमएलएन के बकाया ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं। करते थे देखें, आप। जब आप सियासत करते हैं ना किसी पार्टी में, हम्म तो वहां पर आपको खर्चा करना पड़ता है। जलसे जुलूस हैं, कोई पार्टी में तो नहीं आपको पैसे देने, हम्म वो आपने खुद खर्चा करना होता है। इलेक्शन लड़ते हैं, खुद खर्चा करते हैं। अगर आप कोई इवेंट करती हैं, दावत किसी की करती हैं, तो वो आपको खुद करना पड़ता है। हम्म। ये तो एक शऊर वाली चीज़ है। अच्छा नई साहब, आपकी कोई असलहे की फैक्ट्री भी है, कोई कारोबार है, असला बेचते हैं आप? भाईजान मेरा कोई असले की फैक्ट्री नहीं है। हम्म मेरे अजीज हैं, उनकी दुकान जरूर है असलहे की। असले की, वो भी बंद रहती है। वो कोई इतना ज्यादा असले का व्यापार नहीं करते। वो लेकिन पुराना लाइसेंस लिया हुआ है, हाँ हाँ, तो बंद जैसी आप उसमें जो समझाने वाली बात है। पर बहुत सारे करीबी उसके लोग कहते हैं साथ आपके कि आपका कोई असलहे का कारोबार है। नहीं, मेरा कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे असले का जरूर शौक था। हम्म। संसी असला मेरे पास था, अभी भी है, पहले भी था। जब वो जब आपके मेरे घर घर रेड हुई से थी, रेट लेकर गए अल्हम्दुलिल्लाह, 3 गन्ने मुझे नहीं मिली, बकाया हर चीज मुझे मिली। आपके क्यों? पास जो थी एसएमजी राइफल्स थी आपके घर में, तो आपके पास संसी थी 222 ना, थी, मुझे इसी गवर्नमेंट ने 9 संसी दी है। एमएमएम थी और देखें, कलेशनकोव बात थी। सुने, इसी हम्म, गवर्नमेंट ने मुझे दी है ना। हम्म। मैं कोई अमेरिका से सांस लेकर तो नहीं आया, या इंडिया से तो नहीं लेकर आया। आपको किस चीज़ का खौफ है नहीं, कि मुझे आप बताएं, मैंने पाकिस्तान, खौफ बल्कि नहीं दुनिया की है बेहतरीन आपके पास राइफल्स हैं। भाईजान। इधर मार्केट से खरीदी है, एसएमजी IMR भी रोड आपने यहीं से पर। खरीदी है? जी, हर चीज यहीं से जब मिलती है एफआईआर में लिखा था कि वो जो एसएमजी थी यार। वो तो FIR में कन्वर्ट जो होके मर्जी वो तो लिख के, स्नाइपर बन सकती थी, वो वो इतनी यार वो आला किस्म स्नाइपर है। का मेरी असलहा बात था। सुने, मैं आपको कोई चीज बताऊं। हम्म ये वो वेपन है जो ओपन है, हम्म जो हर असले को शौक रखने वाले के पास है। और मेरे घर पड़ा था, किसी बिल्डिंग के ऊपर से नहीं इन्होंने पकड़ा कि मैंने बाहर दूर से शूट करना था। ना मैं कोई इंडिया से आया हूँ, ना कोई मैं किराए का कातिल हूँ, हम्म। और ना ही मुझे कोई शौक है किसी का खून करने का, और ना ही मुझे कोई शौक है कि मैं किसी का नुकसान करूं। एक चीज शौक से है, गाड़ियों का शौक है, मैं रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी घड़ियों का शौक है, जरूर रखता हूँ। असले का शौक है, जरूर रखता हूँ। लेकिन संसी, आपके पास या तो संस आप कर देना जी, पूरे पाकिस्तान में बैन कर दें, जमा कर लें। 29 राइफल्स थी तब जब वो सर पकड़ी गई थी, 29 पकड़ी गई थी और बिल्कुल। आपको दी कितनी गई थी? और एफआईआर में तो 22 थी गालिबन उन्होंने लिखी। उसमें लिखी तो 22 थी, हाँ। तो 3 एक साहब उस टाइम लगे हुए थे, उनके पास हैं। पुलिस के पास तो मैंने कहा कभी वक्त आएगा तो ज़रूर कौन है वो? रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, बात सुने, नाम नहीं लेना चाहिए। मुझे जो दुख है ना, कभी वक्त आएगा तो जो मियां नवाज शरीफ साहब वाली घड़ी उठाई हुई है ना जिस पुलिस वाले ने, उसको ज़रूर इंशाल्लाह कटारे में लाऊंगा बॉस। वो बंदा आज भी आज भी पोस्टिंग सर, है, मुझे सर्विस मज़े में। ले रहा है सर जी। हम्म। जब वो पोस्टिंग नहीं था तो उसके बाद मोटरसाइकिल थी, आज उसका डिफेंस में घर है, बड़ा मज़ेदार ज़िंदगी गुजार रहा है। गाड़ी है उसके पास, प्राडो, उसके पास यूज़ के लिए बड़ा बेहतरीन सिस्टम है, यूरोप की सैरें करता है, बड़ा इंजॉय करता है। तो आपने कभी पता किया है कि क्या वाकई अभी भी उसके पास गाड़ी है या उसने बिल्कुल बेच है जी, उसके पास है। हम्म। उनको कभी कोशिश नहीं होगी की कि तो उसे घर वो देख, वापस दे दें? नहीं कोशिश नहीं की मैंने, कहा कोई देखते हैं आगे, इंशाल्लाह करूंगा जरूर, भूलूंगा नहीं। हाँ, अभी गवर्नमेंट है इनकी ना, मियाँ साहब से आपके मुरासम भी अच्छे हैं, ताल्लुक भी अच्छा है, तो मियाँ साहब से कहें ना, मियाँ साहब हम तो अच्छा नहीं ਤੁਹਾਡੀ लगता हुकूमत है, हम ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ भी देखें, करीदा वैसे ही सोशल पाकिस्तान मसला चल रहा मीडिया है। में बोलने का मतलब होता है कि कोई सुने, उसके ऊपर एक्शन ले। लेकिन मुझे लगता है कि मियाँ साहब आपसे मोहब्बत अब अभी भी मैं करते ये होंगे। छोटी छोटी बिल्कुल करते होंगे, अच्छे इंसान हैं, अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे। लेकिन अब एक घड़ी के लिए मैं उनके पास जाऊं या किसी आला अफसरान के पास जाऊं तो बात अच्छी नहीं है। लेकिन ऐसा वो उस घड़ी टाइम की मैं कीमत तो बार नहीं है, वो बार तो मियाँ साहब के देखें, तोहफे की कीमत है ना। तोहफे की कीमत है। हाँ। मसला ये होता है कि सोशल मीडिया पर बोलने का मकसद ही आपका ये होता है, जिस जगह आपकी रसाई नहीं है तो वो भी आपकी बात सुनकर एक्शन लें। ठीक है जी, ठीक है। कैसे एक्शन लाहौर में कई सोशल मीडिया का बड़ा अच्छा एक्शन आता है, तो कई जगह जीरो भी हो जाता है। ठीक है। और कोई आपके साथ कोई वादा भी किया गया था कि आपको सेनेटर बनाया जाएगा? नहीं, फिलहाल कोई नहीं। नहीं, पीएमएलएन की गवर्नमेंट में नहीं, कोई भी नहीं हुआ था किसी ये कहा गया था
PMLN के एक रहनुमा नहीं, हैं, मियाँ कौन कहते थे साहब? आसिफ सलीम करमानी साहब। आसिफ कुरमानी, डॉक्टर आसिफ जी, जी। कुरमानी साहब हैं, भाई हैं मेरे, बड़े प्यारे। उन्होंने कहा कि वो आपसे अभी वादा में किया तो गया था नहीं है सेनेटर नून का, लीग में। जी वो भी छोड़ के चले गए हैं। उन क्या वजह हुई है, कोई है आपके इल्म में? आप बेहतर जानते हैं, आपकी अच्छा। सियासतदानी है। नहीं, उनको उन्होंने सेनेटर बनाया था। उस टाइम हम साथ होते थे, उनकी टीम का हिस्सा थे, मियाँ साहब की टीम के ये हिस्सा थे, तो हम 4-5 आदमी साथ होते थे मियाँ साहब के हर सफ़र में, चाहे कश्मीर हो, चाहे कराची हो, चाहे KPK हो, चाहे बलूचिस्तान हो। कोई शहर ऐसा नहीं है जो उस दौर में मैं इनके साथ नहीं फिरा। अच्छा, आपने उस वक्त मियाँ साहब के साथ टाइम गुजारा, आज इल्ज़ाम लगता है कि उस टाइम मियाँ साहब ने बड़े वो डाके मारे, करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की। आप बताइए मियाँ साहब कैसे इंसान है, क्या वाकईतन वो मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं, क्या वो करप्ट हैं? ये आप बताएं ना, साफत में आप हैं। लेकिन आपका वक्त ज़्यादा गुजरा है, नहीं, आपको तो वो आप पसंद करते बताएं थे। ना, आपके पास ज्यादा आप तो इंटेलिजेंस उनकी होती है, आपके साथ पर्सनल महकमे मीटिंग्स में ज्यादा होते थे आपके अटैच साथ। होते हैं, ये आप बताएं। मैं इस मुतल्लिक नहीं कुछ बता सकता। लेकिन जब वो आप पर्सनली देखें, मीटिंग्स में उनके साथ एक जाते थे। इंसान के साथ मैंने जिंदगी गुजारी है, हम्म, तो मैं तो नहीं कोई ऐसी बुराई वाली बात या कुछ ऐसी बात कर सकता है। आपको लगता है ये बेबुनियाद ये झूठे इल्ज़ाम हैं जो लगाते हैं करप्ट के? अदालत ने भी कह दिया था कि वो करप्ट नहीं पोस्ट है। देखें, हाँ, अदालत अदलिया हमारी आज़ाद है, हम्म, अगर उसने फैसला किया तो ठीक किया उन्होंने। आपको लगता है अदलिया अब आज़ाद है? अदलिया को मैं तो नहीं कह सकता हाँ। अदलिया के बारे। हम्म, बहुत बड़े बड़े अच्छे जज हैं अदलिया में, बड़ा बड़ा अच्छे वकील बैठे हैं, साफ दिलवाते भी हैं, देते भी हैं। किसी जगह नाइंसाफियाँ भी हो जाती हैं, वो साथ साथ ही चलना है, सिस्टम के साथ हर चीज़ चलती है। अगर आपका सिस्टम ही नीचे से बैकग्राउंड आपकी ख़राब है तो उसमें तो फिर ख़राबी है ना। अच्छा नहीं साहब, आपने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, आपने अपनी गाड़ियाँ तुड़वाई हैं इमरान खान के लिए, आपने अपने कारोबार का नुकसान पहुंचाया, जो आपने बताया कि मेरा घर तोड़ा गया। मुझे लगता है कि अगर आप PTI ज्वाइन ना करते तो आपके घर को कुछ भी नहीं होता। तो इतनी मुश्किलात के बाद आपने PTI फिर क्यों छोड़ी? बॉस देखें, उस टाइम आपने एक सवाल बड़ा ना अजीबो गरीब कर दिया कि PTI आपने क्यों छोड़ी। देखिए, मैं हल्के की, मेरी सियासत है मेरे हल्के में 1 to 9 हल्के की मैं सियासत करता हूँ। हल्के में मेरी कोशिश है, सबसे लाहौर का जो मेरा हल्का है ना, सबसे नज़रअंदाज हुआ हल्का, और सबसे ज़्यादा जुल्म उस हल्के में क्या होता है, जोन सी पार्टी है वो बाहर से इम्पोर्टेड कैंडिडेट रहती है, उस हल्के का रैशी कैंडिडेट नहीं होता। तो मैंने तो भाई सिर्फ लड़ा इलेक्शन, फिर लड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने हल्के की फाइट लड़ रहा हूँ। मेरी अभी भी कोशिश थी, जब मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ भी था, तो मेरी कोशिश थी कि मेरे हल्के में कोई लोगों की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ हो, नज़रअंदाज ना हो। लेकिन उस टाइम भी यही काम होता रहा। अब भी देखें क्या करते हैं, अभी शोर डाल रहे हैं कि यार हल्के का कैंडिडेट देना चाहिए, चाहे जो सी मर्जी पार्टी है। अच्छा, आपने कहा मैं देखें, हल्के की सियासत करता मेरी बात सुने, खान की जो पार्टी है, अगर वो भी हल्के का कैंडिडेट देगी तो फिर भी हल्के के हम साथ चलेंगे। अच्छा, आपने ऐसा कहा कि मैं हल्के की सियासत करता हूँ। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी लॉन्ग मार्च से पहले की, आपने कहा कि अब 1 दिन का टाइम है, हम निकलने वाले हैं रोड्स पे, 1 दिन के अंदर इनकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। वो तो हल्के की सियासत ना हुई ना, फिर तो वो तो मुल्क की सियासत होगी। मुल्क की सियासत नहीं होती, निकलना तो मैंने हल्के से ही था ना। हाँ। मेरे साथ मैंने कोई इंडिया से लोग तो नहीं लाने थे ना, आपने हल्के की पाकिस्तानी है, तो मेरे भाई हल्के के लिए गिरा देंगे। मैं आपने कहा हल्के के लिए बहुत बंदा बाहर निकलता है ना, बहुत बंदे सियासत क्यों करते हैं अपने हलकों के लिए, मेहनत क्यों करती हैं। लाहौर में अभी भी ऐसे बंदे हैं जिनकी मैं तारीफ कर सकता हूँ, जो दिल से मैं करता हूँ। हल्के में फिर जो भी हैं हल्के में फिरती हैं, काम करते हैं, आपको भी नजर आती हैं। उनके हल्के जाकर देखें, स्ट्रीट लाइट है, सीरवेज है, पानी नहीं खड़ा होता, वजह के हल्के को तवज्जो देती हैं। हमारी बदनसीबी है, इम्पोर्टेड लोग आते हैं, आकर इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बाद 5 साल कैसे में बरसाती डड्डू निकलते हैं बरसात में और गायब हो जाते वो भी गायब हो जाते हैं। फिर अगली बरसात 5 साल बाद आनी होती है सियासत में, हमारी क्योंकि 1.5 साल बाद आ गई है। तो भी कल मैं थोड़ा सा निकला हूँ बाहर,
तो इंशाल्लाह और निकलूंगा तो लेकिन फिर लोग तो ये बहुत मोहब्बत भागेंगे। कर रहे हैं आपको, हल्के के लोग। फिलहाल तो लोग मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन अब लोगों को मैं समझाऊंगा ना कि यार हल्के का कैंडिडेट होगा तो आप उसको कान से पकड़ कर भी काम करवा सकती हैं। ये कोई गंडर सिंगी नहीं होती काम करवाना, काम करने होते हैं महकमों ने, फंड देने होती हैं महकमों ने, आपने फंड लगवाने होते हैं ऊपर खड़े होकर। ये नहीं कि फंड बारों बार बाहर के हल्के का होता है, फंड लगाए नहीं, हर चीज जेब में डाल लें, खा पी जाए, सीरवेज डलना है 2 फुट का वहाँ 6 इंच का डाल दें, तो ये चीजें तो बहुत, फिर पानी तो खड़ा होना है। बिल्कुल ठीक फिर है। तो सीरवेज के ऊपर लाइट सिस्टम होता है, लाइट्स आप 2 नंबर लगाएंगे, काम ही नहीं करेंगे। हमारे हल्के में ऐसे जगह है जहाँ पर अंधेरा होता है, रात को अंधेरा, तो गट्टर में नीचे गिर जाता है, किसी को चोर डकैत उड़ा के ले जाती हैं, तो दुख होता है। कोशिश, लड़ाई आप तो बिल्कुल हल्के की लड़ा हूँ, लड़ता रहूँगा, बोलता अल्लाह रहूँगा। ताला आपको इस हल्के में कामयाब करें। जब आपने पहले इलेक्शन कंटेस्ट किया था, मैं आपके हल्के में आया भी था आपका, वहाँ पे हमने बिल्कुल कैंपेन याद भी है। की थी आपके साथ, जी, जी। तब भी बहुत लोग मोहब्बत करते थे और अभी वीडियोस देख रहे हैं, अभी भी बहुत मोहब्बत करें।